असम के इलेक्शन के रिजल्ट सामने आने के बाद सब पूछ रहे हैं कि भैया ये असम असेंबली की कांग्रेस है या फिर मुस्लिम लीग 2.0। क्या असम की पॉलिटिक्स पूरी तरह से बदल चुकी है? क्या कांग्रेस अब सिर्फ एक कम्युनिटी की पार्टी बनकर रह गई है? ये सवाल मैं नहीं, असम के इलेक्शन रिजल्ट्स चीख चीख कर पूछ रहे हैं। 126 सीट्स वाली असेंबली में ऑपोजिशन के बेंच पर एक ऐसी तस्वीर दिखी जा रही है जो शायद पहले कभी नहीं देखी गई। कांग्रेस के 19 जीते हुए कैंडिडेट्स में से 18 मुस्लिम हैं और सिर्फ एक हिंदू फेस बचा है। यानी जो असम गढ़ था कांग्रेस का, वहां पर अब उनका सिर्फ एक ही हिंदू लीडर है, बाकी सारा विपक्ष अब मुस्लिम लीडर्स से भरा है। तो क्या ये डिलिमिटेशन का असर है या फिर असम में पोलराइजेशन का क्लाइमैक्स? आज इसी पर बात करेंगे। दर्शकों, सबसे पहले आपको आंकड़े समझाते हैं। इस बार के इलेक्शन के बाद ऑपोजिशन बेंच पर टोटल 24 एमएलएज हैं। इन 24 एमएलएज में से 22 मुस्लिम हैं, यानी असम का पूरा ऑपोजिशन मुसलमान है। कांग्रेस की बात करें तो उनके 19 एमएलएज में से 18 मुस्लिम हैं और सिर्फ एक ही हिंदू फेस है, जय प्रकाश दास, जो नौबोका से जीते हैं। यहां तक कि एआईयूडीएफ, टीएमसी और रायजूर दल को मिला लें तो पूरे ऑपोजिशन में सिर्फ 2 हिंदू फेसेस बचे हैं, एक अखिल गोगोई और दूसरे जय प्रकाश दास। दर्शकों, और ये एक बड़ा सवाल उठाता है। इसके अलावा ये भी सवाल है कि इसके पीछे सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? दर्शकों, इसके पीछे का सबसे बड़ा फैक्टर है डिलिमिटेशन। पिछले साल जो सीट्स की बाउंड्रीज बदली गई, उसने मुस्लिम मेजॉरिटी वोटर्स को कुछ स्पेसिफिक एरियाज में लिमिट कर दिया। एक्सपर्ट कहते हैं कि ऐसी लगभग 22 सीट्स हैं जहां मुस्लिम वोटर डिसाइसिव फैक्टर हैं। और आप रिजल्ट देखिए, ऑपोजिशन के पास टोटल 22 मुस्लिम एमएलएज ही हैं। यानी दर्शकों, जो एरियाज बदले गए थे, स्पेशली ये देख के कि यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है, मुस्लिम इन्फ्लुएंस ज्यादा है, वहां हर जगह सिर्फ मुस्लिम एमएलएज ही आए हैं। मतलब बीजेपी की स्ट्रैटेजी ने मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन को एक कॉर्नर में समेट दिया है और कांग्रेस ने सिर्फ उन्हीं सीट्स पर फोकस करके खुद को अब एक रीजनल मुस्लिम पार्टी के रूप में प्रोजेक्ट कर लिया है, चाहे वो जानबूझकर हो या फिर मजबूरी में। दर्शकों, एक और बड़ा ट्विस्ट ये है कि पहले मुस्लिम वोट्स बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ और कांग्रेस में बट जाते थे, लेकिन इस बार ट्रेंड बदल गया। मुस्लिम वोटर्स ने एआईयूडीएफ को निकाल फेंका और कांग्रेस को अपना सोल प्रोटेक्टर चुन लिया। यही वजह है कि कांग्रेस की टैली में सिर्फ मुस्लिम फेसेस नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका हिंदू बेस खिसक कर पूरी तरह से बीजेपी के पास चला गया है और असम का शायद एक भी हिंदू वोटर कांग्रेस के साथ नहीं था। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस पर बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि कांग्रेस में हिंदू समाज के लिए अब जगह ही नहीं बची है। उन्होंने इसे डेटा के तौर पर पेश किया है, लेकिन मैसेज एकदम क्लियर है कि कांग्रेस को मुस्लिम पार्टी की तरह पेंट किया जा रहा है और अब कांग्रेस अपने वोट बचाने के लिए खुद को ही सिर्फ एक मुस्लिम पार्टी बनाकर छोड़ देगी। जब सीएम कहते हैं कि इट इज अनफॉर्चुनेट दैट ऑल बट 1 एमएलए इन कांग्रेस फॉलो इस्लाम, तो वो सीधा सीधा मेजॉरिटी कम्युनिटी को मैसेज दे रहे हैं कि कांग्रेस अब उनकी पार्टी नहीं रही है, कांग्रेस अब सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है। कांग्रेस के लिए सिचुएशन एक दो धारी तलवार की तरह है। एक तरफ उन्हें वोट्स मिल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उनका पैन असम इमेज खत्म हो गया। अगर कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स पर ही जीत रही है, तो क्या वो कभी स्टेट में पावर में वापस आ पाएगी? दर्शकों, तरुण गोगोई जो 15 साल चीफ मिनिस्टर रहे, उनके अपने बेटे भी इस बार अपनी सीट को नहीं बचा पाए, क्योंकि 126 सीट्स के हाउस में सिर्फ 22 से 25 सीट्स के दम पर सरकार तो नहीं बनती। तो क्या ये असम की सेक्युलर पॉलिटिक्स का दी एंड है या फिर ये डिलिमिटेशन का वो डिजाइन था जो अब रियलिटी बन चुका है? ऑपोजिशन अब असेंबली में एक कम्युनिटी तक लिमिटेड दिख रही है और रूलिंग पार्टी के पास पोलराइजेशन का सबसे बड़ा वेपन है। असम की ये नई असेंबली सिर्फ लॉज नहीं बनाएगी, बल्कि आने वाले वक्त में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स की सबसे बड़ी लैबोरेटरी बनने वाली है। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस ने मुस्लिम पार्टी बनकर अपना नुकसान कर लिया है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकर्ष कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.